तो आतंकी हमला सुरक्षा बलों पर हो या फिर आम लोगों पर, किसी भी देश में इसे लेकर क्रोध होता है और भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन जब किसी हमले में युवा लोग शिकार होते हैं तो ये भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहलगांव के आतंकी हमले में भी यही हुआ। यहां कई युवा मारे गए, कई की तो जो है वो नई नई शादी हुई थी, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके बच्चे और उनकी पत्नी के सामने ही उन युवाओं को दर्दनाक मौत दे दी गई। हमास ने नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में भी यही किया था। उसने चुन चुन कर युवाओं को मारा था। वैसे भी उस दिन वहां युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में, और यही कुछ पहलगांव में दोहराया गया। पहलगांव में आतंकी हमले की एक तस्वीर तो आपने देखी होगी कि एक नई नवेली दुल्हन हाथ में लाल चूड़ा पहने हुए अपने पति के शव के पास बेसुध होकर बैठी है। उसके पति का धर्म पूछ कर मारा गया था। ये तस्वीर देखिए, लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सर पर सहरा बांधे दूल्हा, वरमाला के फूलों से सजा मंडप और बीच में दूल्हे की वो मुस्कुराती आंखें जो हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। इन नए नवेले जोड़ों ने कुछ दिन पहले ही 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ये साथ सिर्फ 7 दिनों में ही छूट गया। पहलगांव हमले के बाद इन तस्वीरों ने सभी की आंखों को नम कर दिया है। कुछ यही सब इजराइल में भी हुआ था, जब हमास के आतंकवादियों के ने चुन चुन कर युवाओं को निशाना बनाया था। 1.5 साल बाद भी इजराइल का समाज इस दर्द से उबर नहीं पाया है। आप देख सकते हैं कि हमले का जो शिकार जो वर्ग है वो इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो था, ठीक करीब करीब वैसा ही पहलगांव में वही वर्ग शिकार हुआ। युवा जो परिवार की आस होते हैं, जो परिवार की उम्मीद होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का सहारा होते हैं, जो बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होते हैं, ऐसे युवाओं को यहाँ पर शिकार बनाया गया। और ये जो युवा जो परिवार का जो एक सबसे बड़ा एक ढांढस जो उसको कह सकते हैं या परिवार का एक सहारा होता है, वो सिर्फ भारतीय समाज में नहीं, दुनिया के हर समाज में, हर घर को, हर परिवार को अपने युवा जो उसका बेटा होता है, बेटी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। और ठीक उन्हें निशाना बनाकर इस तरह दोनों जगह पर हमला किया गया। तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हमला हुआ उसमें बेकसूर यहूदी मारे गए, और 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव में हमला हुआ उसमें मासूम हिंदू मारे गए। यहां मरने वालों का धर्म अलग है, रंग अलग है, लेकिन दोनों ही जगह पर उन्होंने अपने धर्म की कीमत चुकाई। इनकी कहानियों में भी कई समानता हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करनाल के विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहे हैं नोम साई और उनकी गर्लफ्रेंड डैनियल वाल्डमैन। विनय और हिमांशी करनाल के रहने वाले थे। विनय भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, वहीं नोम और डैनियल इजराइल के रहने वाले थे। विनय नरवाल को जहां पहलगांव में गोली मारी गई, वहीं डैनियल और नोम को नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में गोली मारी गई। इन दोनों जोड़ों ने अपने भविष्य के लिए कई सपने बुने थे। इन दोनों जोड़ों ने हाल ही में जिंदगी की शुरुआत की थी। ये दोनों ही जोड़े मौत से पहले खुशियां मना रहे थे। एक पहलगांव में खुशियां मना रहा था, दूसरा म्यूजिकल फेस्टिवल में खुशियां मना रहा था। डैनियल और नोम को नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में वो मस्ती से नाच रहे थे, गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वहीं विनय और हिमांशी पहलगांव की वादियों में लुत्फ ले रहे थे। विनय और हिमांशी की इसी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास बेसुध बैठी हुई उनकी पत्नी हिमांशी की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर को 2 दिन में लाखों करोड़ों लोग शेयर कर चुके हैं। आपको बता दें कि हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता था ये कपल। ये चाहता था कि स्विट्जरलैंड जाएं, लेकिन वीज़ा ना मिलने की वजह से इन्होंने स्विट्जरलैंड की तरह दिखने वाले पहलगाम जाने का फैसला किया। लेकिन पहलगाम की वादियां अब हिमांशी के जीवन में दर्दनाक याद बनकर रह गई हैं। 1 मई को विनय अपना 27वां जन्मदिन मनाने वाले थे। घर वालों ने उनके हनीमून से लौटने पर एक बड़ी पार्टी की प्लानिंग की थी। विनय घर तो वापस आ गए, लेकिन ताबूत में कैद होकर। कुछ यही हाल डैनियल और नोम की जिंदगी का भी हुआ था। देश अलग है, रंग अलग है, धर्म अलग है, लेकिन अंजाम दोनों जोड़ों का एक सा हुआ। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जब गोली मारी गई तो उससे ठीक पहले का एक वीडियो, उसके बाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में हिमांशी नजर आ रही है।
इस वीडियो में हिमांशी ने बताया कि कैसे जिहादी आतंकवादी ने उनके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू था। आप भी इस वीडियो को देखिए। हिमांशी ने ब्राउन जैकेट पहन रखा है और वो बता रही हैं कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। हिमांशी ने इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी, तभी एक आदमी आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। आप भी देखिए ये दर्दनाक वीडियो। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव पहलगाम में कल दिल्ली लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर इस जाबाज नौसैनिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जब हिमांशी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी तो इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए। हिमांशी अपने पति विनय के शव वाले ताबूत को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर भारतीय के मन में यही ख्याल आ रहा है कि हिमांशी की आंखों से छल के एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। इस दौरान हिमांशी ने रोते हुए कहा कि विनय जहां भी रहे खुश रहे, मैं हमेशा वो काम करूंगी जिस पर विनय को मुझ पर गर्व हो सके। तो ये तस्वीरें हैं जो कल दिल्ली एयरपोर्ट से आई थी और हिमांशी किस तरह से अपने पति के ताबूत से गले लगकर फूट फूट के रो रही हैं। इस दृश्य ने सभी की आंखें नम कर दी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कोशिश कर रहे हैं लोग कि हिमांशी को ढांढस बनाए, लेकिन हिमांशी अपने पति को आखिरी सलामी दे रही हैं, आखिरी सलाम कर रही हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा था, अपने पति से आखिरी शब्द यही कहे थे कि वो जहाँ रहें खुश रहें और वो जो ऐसा कुछ काम करेंगी जिनसे उनके पति को गर्व महसूस हो सके हिमांशी पर। आप देख सकते हैं तस्वीरें जिसने पूरे देश को दहला दिया।